नमस्कार दोस्तों, नेपाल सरकार ने अपने देश में 26 ऐपों को बैन कर दिया, जिसके चलते वहाँ के युवाओं ने इतना आंदोलन किया, बहुत उग्र हो गया आंदोलन, जिसके कारण कई लोगों की मौत गई और साथ ही वहाँ के पीएम को अपना इस्तीफा देना पड़ा। समझते हैं इसके पीछे क्या रीज़न था, इतना आंदोलन उग्र कैसे हुआ? समझते हैं आसान भाषा में। नेपाल जो है, नेपाल सरकार ने 26 ऐपों को बैन कर दिया अपने देश में, जिसमें थे यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्स। इन ऐपों पर वहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया नेपाल सरकार ने। इन प्रतिबंध के पीछे सरकार कहना था कि ये जब जो प्लेटफ़ॉर्म है, रजिस्टर एवं स्थानीय नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। इसका सिंपल मतलब ये है कि ये जितने प्लेटफ़ॉर्म हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, वहाँ के जो नेपाल के लोग हैं, इनको जो यूज़ करते हैं, इनका सभी का डाटा एक सरकार के पास हो। वो नेपाल सरकार ने मतलब कहा कि यूट्यूब, फेसबुक जितने प्लेटफॉर्म है ना, हमारे यहाँ के जितने लोग इनको यूज करते हैं, इनका सबका डाटा एक सरकार के पास हो। जिसमें ही यूट्यूब, फेसबुक, ये सभी प्लेटफॉर्म ने साफ मना कर दिया कि भाई ये नियम के खिलाफ है, हम ऐसा नहीं कर सकते, यह किसी की प्राइवेसी का उल्लंघन होगा। नेपाल सरकार का मेन ये मानना था। जितने लोग ये प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं, इन सबका डाटा स्थानीय सर्वर पर कर दिया जाए। मतलब नेपाल सरकार चाहती थी कि जितने लोग हमारे यहाँ यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप ये सब चलाते हैं, इनका सबका डाटा हमारे पास हो, जिससे हम इनके ऊपर निगरानी कर सकें। जैसे जो फेक न्यूज़, गलत कंटेंट जैसे सरकार के खिलाफ बनाते हैं, हम इनके ऊपर नज़र रख सकें। एक एग्जांपल से समझते हैं इसे हम। जैसे 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 आपके पिता जैसे आपके पिताजी ने कह दिया कि आज आपके पिताजी कहते हैं कि आज से हम आपका फ़ोन, बेटा आपका फ़ोन आज हम रोज़ चेक करेंगे कि आप यूट्यूब पे, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में क्या चलाते हैं, किसको लाइक करते हैं, किसकी फ़ोटो अपलोड करते हैं, किससे बात करते हैं, किससे चैट करते हैं, इन सबको हम रोज़ देखेंगे। तो आप कहोगे पापा जी बहुत गलत हो रहा हमारे साथ, अब हमारे साथ आपत्ति कर रहे हैं, हमारी तो एक प्राइवेसी है। अब हम बड़े हो गए हैं पापा जी, अब कैसे आप हमारी प्राइवेसी का उल्लंघन कर रहे हो आप? अब उम्र हमारी हो गई, 25-26 साल के हो गए, अब हमारी प्राइवेसी को नहीं देख सकते। मतलब छोटे होते तो आप सब चेक कर सकते थे, हम किससे बात कर रहे हैं, किससे नहीं। जैसे आप किसी से बात करते हैं, आपके पापा आपका फ़ोन लेकर देखें कि आप किससे बात करते हो, किसकी फ़ोटो देखते हो, क्या देखते हो, आपका फ़ोन चेक करें। तो आपको बहुत गुस्सा आएगा कि पापा बहुत गलत कर रहे हो हमारे साथ, हम विद्रोह कर देंगे तुम्हारा। सेम समस्या यही थी कि नेपाल सरकार जो थी, वो भी चाहती कि हमारे यहाँ की जो जनता है, जो ये प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं, इनका सब डाटा हमारे पास हो, जिससे हम इनके ऊपर आने निगरानी कर सके। जिससे जो हमारे खिलाफ अगर गलत न्यूज़, गलत फेक न्यूज़, गलत कंटेंट जैसे हमारे प्रति बनाते, तो उनके ऊपर आने निगरानी कर सके। वहाँ के युवाओं ने समझा कि हमारे ऊपर निगरानी बढ़ाई जा रही है। तो वहाँ के युवाओं ने सोचा कि अगर ये सर्वर का अपने ऊपर हमारा डाटा ये अगर ये ले लेंगे, मतलब तो ये होगा कि हमारे ऊपर निगरानी बढ़ा रही सरकार। सरकार अगर हमारा सब डाटा, हमारा फ़ोन सब चेक कर रही है, तो मतलब तो हमारी प्राइवेसी का उल्लंघन हो रहा है। तो युवाओं ने समझा कि हमारी तो अभिव्यक्त एवं डिजिटल स्वतंत्रता तो खत्म हो रही है। तो वहाँ के युवा और जुग्र हो गए। पहले से ही वहाँ के युवा और जनता परेशान थी, भ्रष्टाचार एवं आर्थिक कारणों से बहुत परेशान थे। ये एक और मुद्दा मिल गया, जिसके कारण बहुत उग्र हो गया। सभी युवाओं और वहाँ की जनता ने जाकर संसद में वहाँ पर आंदोलन शुरू कर दिया। पहले शांतिपूर्वक कर रहे थे आंदोलन, फिर उसके बाद उग्र हो गया। कई नेताओं के तो पीएम आवास पर और कई नेताओं के घरों पर आग लगा दी, आगजनी की गई, जलाया गया घर। जिससे कई नेताओं को चोटिल भी किया गया, कई नेताओं को खूब मारा गया भगा भगा कर। और हिंसा के बाद जब ये हिंसा हो गई, मतलब वहाँ पर पहले तो युवाओं ने इतना विद्रोह किया, पार्लियामेंट हो गया, पीएम आवास, अन्य नेताओं के घरों पर आगजनी किया, भगा भगा कर वहाँ के नेताओं को, मंत्रियों को मारा। साथ ही में हिंसा जब हो गई, उसके बाद वहाँ पर जो बैन लगाया गया था ऐपों पर, फिर से उसे हटा दिया गया। जितने ऐपों पर बैन लगाया गया था, उसे हटा दिया गया। जो वहाँ के पीएम थे, उनके ऊपर उनको इस्तीफा देना, उनके पीछे क्या रीजन था? सभी सुप्रीम कोर्ट और सेना
अंतर्राष्ट्रीय दबाव, मंत्री, ये सभी ने दबाव बनाया, जिससे वहाँ के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। और जिसके कारण वहाँ के प्रधानमंत्री को ओपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। वो साथ ही चले गए दुबई, भाग गए। ये तो बच्चों जैसा खेल के कि हम रात में सो गए, सुबह उठे तो कह दिए बैन, सभी ऐपों को बैन कर दिया। जिसमें बच्चे या बूढ़े, मतलब जितने बच्चे हैं न्यू जनरेशन, जैसे 25-26 साल के, जो जैन जी कहते, ये सभी लोग तो आजकल तो सोशल मीडिया पर इतने एक्टिव हैं। डायरेक्ट आप उनको छीनोगे तो आंदोलन तो होगा ही। आजकल के जितने युवा हैं, बहुत लोगों को तो इसमें रोजी रोटी है। सोशल मीडिया बहुत लोगों की तो रोजी रोटी है। आपने डायरेक्ट ना सोचा ना समझा, आपने बैन कर दिया, जिसके कारण आंदोलन तो होना था। जब इन्होंने कहा कि फेक न्यूज़ जैसे गलत कंटेंट बनाते हैं उनके ऊपर निगरानी करेंगे हम, तो इन्होंने ये जो प्लेटफॉर्म तो ना ही कर दिया था कि अब ये नियम के खिलाफ है। तो अभी गुस्सा होकर ना ये पीएम साहब क्या किए कि 2600 ऐपों को बैन कर दिया, क्योंकि बिना सोचे समझे बैन कर दो। बैन करना आसान थोड़ी था कि सभी लोगों ने किया, फिर उसके बाद विद्रोह कर दिया जनता ने, यहाँ के युवाओं ने विद्रोह कर दिया। आंदोलन तो होना था। आपने ऐसा काम किया बच्चों जैसा। 26 ऐपों को आपने डायरेक्ट बैन कर दिया। इसके पहले आपको कुछ ऑप्शन ढूंढना था, या तो धीरे धीरे या धीरे धीरे कुछ ही प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, किसी कुछ ही प्लेटफॉर्म पर आप प्रतिबंध लगाते। जब इन पर धीरे धीरे प्रतिबंध लगाते, आप निगरानी करना चाहते, तो कुछ प्लेटफॉर्म और कुछ जो कंटेंट क्रिएटर थे उन पर प्रतिबंध लगाते। सबको ऐसे थोड़ी तक बैन। आप तो मोदी जी का टक्कर ले रहे थे कि उन्होंने आया 12 बजे की कल से लॉकडाउन शुरू, नोटबंदी पर बोल दिया, तो उनका टक्कर नहीं ले पाओगे तुम। ये तो आप डायरेक्ट उन, वो तो भाई कोई विकल्प था, दूसरा विकल्प ढूंढ के रखते थे। तुम तो आए डायरेक्ट सोशल मीडिया बंद, तो आंदोलन था ही, होना ही था। बहुत लोगों की तो वहाँ घटना ऐसी हो गई, सीने पर गोली लगी, कई लोग वहाँ मारे गए। जब लगभग 19, 20, 21 लगभग मारे गए लोग, बहुत लोग घायल हो गए। ये तो बहुत बड़ी घटना हो गई। उनके प्रधानमंत्री साहब इस्तीफा दिया, दुबई भाग गए। जनता परेशान, वहाँ की राजनीति अस्थिरता हो गई। अब तो दो रास्ते, या तो गठबंधन बनाइए या तो संसद को भंग करके न्यू चुनाव करिए। आंदोलन ऐसे नहीं होता। आपने अगर कोई पहले ऑप्शन ढूंढना होता कि भाई डायरेक्ट तुमने 26 ऐपों को बैन कर दिया, उसकी जगह कोई रास्ता ढूंढते। आपने तो जैसे आया सो के उठे, लगता बैन, तो आंदोलन तो हो नहीं था। ठीक है, नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।